हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे हिंदी भाई अमित सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी स्पेशल क्लास और इस सीरीज की जो यूपी स्पेशल की फर्स्ट क्लास है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम मई में होने वाले हैं और इसके आपने फॉर्म भी अप्लाई कर दिए होंगे। और आज की जो वीडियो है तो उसमें हम लोग जो हमारा यूपी से लगता हुआ एक विदेशी जो देश है नेपाल, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेपाल से जो अपने भारत यूपी के जो ज़िले लगते हैं, जो सीमा बनाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के ऐसे राज्य जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, तो आज हम लोग यूपी के ऐसे ज़िले, अपने यूपी में आप सभी को पता है कि 75 ज़िले हैं, तो अपने यूपी के ऐसे ज़िले जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से सीमा बनाते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज की क्लास के बारे में, ठीक है, पढ़ाई करेंगे। एक बात और दोस्तों कि अपने यूपी से सीमा बनाने वाला एकमात्र विदेशी जो देश है वो नेपाल है, ये आपको याद रखना है। और नेपाल से अपने यूपी के कुल 7 जिले सीमा बनाते हैं या सीमा लगाते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, राजसी बल पीली होकर लखीम के पास बहती गई या बहता गया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी शब्दों से कौन कौन से जिले हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, राजसी में 2 जिले हैं। देखिए यहाँ पे राज लिखा है, तो एक ऐसा जिला जहाँ पे राज आता है वो कौन सा हो जाएगा, महाराजगंज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे महाराजगंज में आपका राज आ रहा है, तो राज आ गया। और राज कौन करता है, महाराजा करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे करते हैं, गंज में, जैसे कि ठीक है गंगागंज हो गया, इस तरह से, ठीक है, रॉबर्ट्सगंज हो गया। रॉबर्ट्सगंज भी अपना एक, ठीक है, सोनभद्र में ही आता है। तो इस तरह से अपने यूपी में कुल 75 जिले हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो नेपाल से सीमा बनाने वाले अपने यूपी के जो 7 जिले उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे लिखा है, सी लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे सी से आपका क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, ठीक है, ये आपका नेपाल से बॉर्डर लगाता है, सिद्धार्थनगर। ओके दोस्तों, फिर इसी क्रम में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे बल लिखा है, तो बल से क्या हो गया, बलरामपुर। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही सरल हो गया, बलरामपुर। ओके दोस्तों, देखिए अपने भारत में बहुत से ऐसे जिले हैं जो हमारे प्रिय देवी देवताओं के नाम पे रखा गया, जैसे रामपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, लक्ष्मणपुर हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो कई सारे ऐसे जिले हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पीली, तो पीली से क्या हो गया, पीलीभीत हो गया। देखिए दोस्तों, ठीक है, पीलीभीत हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे कि अगर किसी के पास ज़्यादा बल होगा, ठीक है, अगर आप अपने बल का ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे तो उसका चेहरा, ठीक है, भयभीत भयभीत होकर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। नहीं कहते कि उसका चेहरा पीला हो गया भय के मारे, ऐसा। फिर इसी क्रम में देखिए आगे लिखा है लखीम, तो लखीम से क्या हो गया, लखीमचंद। यहाँ पे कोई, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जिले का नाम है लखीमपुर खीरी। और आपको पता है कि अपने यूपी का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उसका नाम क्या है, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक जो क्लास होगी आपकी, ठीक है, अपने यूपी में जितने भी, ठीक है, वन अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय पार्क है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, फिर लखीमपुर खीर हो गया। एक बात और, क्षेत्रफल की बात हुई है, तो अगर हम लोग भारत में अपने यूपी के क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी का उस क्रम में चौथा स्थान है, ठीक है। जैसे अगर हम लोगों ने क्षेत्रफल की बात की है कि अपने यूपी का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो लखीमपुर खीरी है। अगर हम लोग यहाँ पे राज्यों की बात करें कि राज्यों में, ठीक है, अपने यूपी का कौन सा स्थान होगा, तो यूपी का जो स्थान है वो कौन सा होगा, 4th होगा। ओके दोस्तों, और इसके ऊपर कौन कौन से राज्य हैं, तो फर्स्ट तो राजस्थान है। ये तो आपको पता ही कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया है अपने, ठीक है, भारत में। इसी क्रम में दूसरा कौन सा आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ओके दोस्तों, और चौथे पे अपना कौन सा आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। और यहाँ पे चौथे पे आ गया यूपी। एक बात और कि 2014 के पहले जो आंध्र प्रदेश था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका तेलंगाना भी था, ये भी आपको पता ही होगा। तो जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में था तो अपने यूपी का स्थान, ठीक है, 5वें नंबर पे था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, तेलंगाना एक नया राज्य बना 2014 में, 2 जून 2014 को, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल था वो बहुत ज़्यादा तेलंगाना में चला गया। तो अगर किसी भी चीज़ को अगर आप 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका एरिया कम हो जाएगा। इस नाते जो आंध्र प्रदेश है अभी वो 5वें नंबर पे आ गया, और अपना जो यूपी है ये ग्रो कर गया, इसकी वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, तो ये चौथे नंबर पे आ गया। ओके दोस्तों, अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो अपना जो यूपी है ये सबसे टॉप पे है, ठीक है, मतलब कि जनसंख्या में अपने भारत में सबसे टॉप पे कौन सा है, यूपी है। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर जो यूपी स्पेशल की क्लास हो रही है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और ये आपके जो वीडियो है तो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराते हैं वीडियो के, ठीक है, लेखपाल के, तो उनसे भी हमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो वही सीरीज चल रही है और इस सीरीज जो है ये आपकी फर्स्ट है, ठीक है।
इसी तरह में हम लोग डेली रोज ना एक वीडियो पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहती लिखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहती लिखा है, तो बहती में देखिए यहाँ पे बह और ती, यहाँ पे दो आपके जिले होंगे, तो बहती में क्या हो गया, बहराइच हो गया। ओके दोस्तों, बहराइच, गोंडा, ठीक है, ये सभी ठीक है आस पास रहते हैं। अब ती में एक ऐसा जिला है कि जिसके लास्ट में ती आता है, वो कौन सा है, श्रावस्ती है। ये श्रावस्ती अगर आप बोलेंगे तो ठीक है ती आ रहा है। तो ये कुल 7 जिले हैं जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से सीमा बनाते हैं। एक बात और कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में। देखिए श्रावस्ती यानी बस्ती, तो जहाँ पे ज़्यादा बस्ती होगी, जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा अधिक होगी, तो आदमी वहीं पे चिल्लाएगा, ये बोलेगा। अब हम निर्जन क्षेत्र में जाएँ, राजस्थान में, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, अगर वहाँ हम चिल्लाएंगे या अपने उपदेश देंगे तो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, टुगेदर होता है, गैदरिंग होती है, तो लोग वहीं पे अपना उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 जिले जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से सीमा बनाते हैं। एक बात और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में, रिलेशन में शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।